Hello student, let's start our first topic of this chapter. The topic is what is democracy. ठीक है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है आपका लोकतंत्र। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें लोकतंत्र क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है डेमोक्रेसी की। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बट ये डेफिनेशन खुद में ही कुछ क्वेश्चंस रेज करती है। ठीक है, जिनके आंसर हमें जानना ज़रूरी है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। तो आइए पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद जो इस डेफिनेशन से क्वेश्चंस रेज होते हैं फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जिसमें जो रूलर्स हैं वो चूज़ किए जाते हैं बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, होप सो आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस डेफिनेशन से रेज होते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है द रूलर्स। देखिए ये द रूलर्स इस डेफिनेशन में आया है, तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम कौन से रूलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्शन नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि इलेक्शन मतलब किस टाइप के इलेक्शंस हैं जिनको हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। थर्ड है द पीपल, यानी कि यहाँ पर हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, कौन से पीपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पर कौन से गवर्नमेंट के फॉर्म की बात की जा रही है। वन बाय वन हम इस क्वेश्चंस को जो हमारे इस डेफिनेशन से रेज हो रहे हैं इनको अच्छे से समझेंगे। Now look at the book बच्चों। Here's first point, who are the rulers in this definition। देखिए इस डेफिनेशन में जो रूलर्स की बात की गई है तो वो कौन से रूलर्स हैं। देखिए रूलर्स एक राजा भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ कौन से रूलर की बात कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। देखिए इसका मीनिंग है कि किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहे जाने के लिए ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं जिनका चुना हुआ होना आवश्यक है। मतलब ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हम चुने जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाए। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। देखिए आगे यहाँ पर कहा गया है कि डेमोक्रेसी में वे कौन से डिसीजंस हैं, वे कौन से फैसले हैं जो आपके बिना चुने हुए यानी कि बिना इलेक्ट हुए ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी भी उनको ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि किस तरह के इलेक्शन, किस तरह के चुनाव को हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। मीन्स किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा किया जाना ज़रूरी है। मतलब किन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर हम वो इलेक्शंस करवाएंगे कि उन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकें। नेक्स्ट है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। अब देखिए, अब हम लोगों की बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रूलर्स को चुन सकते हैं, जो रूलर्स का चुनाव कर सकते हैं या फिर खुद एक रूलर बन सकते हैं। तो कौन से ऐसे पीपल्स हैं। अब देखिए जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो इनमें से मतलब कौन सी जो टर्म्स हैं जो हम पूरे कर रहे हैं कि एज अ रूलर हम चुने जा सकते हैं या फिर हम एज अ रूलर को हम चुन सकते हैं। ठीक है, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या इसमें जो हर सिटीज़न है उसको बराबरी से भाग लेना, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स को इस अधिकार से, इस राइट से वंचित रखा जाता है या फिर उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता या फिर सबको दिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में ऐसे ही कौन सा सरकार का रूप है जिसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं।
कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो चुने हुए लीडर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, या फिर और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिटेड्स? क्या या फिर जो गवर्नमेंट है वो काम करती है कुछ लिमिट्स में रहकर, या मतलब कुछ लिमिट हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स आए हैं वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, या फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनके ऊपर वर्क को करने के लिए, कुछ लिमिट में वो रहकर वो वर्क करते हैं। इज़ इट अ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीज़न? क्या ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना? ठीक है, लेट अस कंसिडर ईच ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुए हैं इनको हम आगे के चैप्टर में, आगे की वीडियोस में वन बाय वन पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं रेज होते हैं और कितने सही हैं। ओके स्टूडेंट्स।